दोस्तों सबसे पहले तो सबको हैप्पी न्यू ईयर। बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर रहा हूँ, तो आज पेड लीव एक्यूमुलेशन के बारे में 45 डेज़ तक जो लिमिट दिया गया है जीडीएस के लिए, बहुत ही अच्छी डिसीजन है। इसके बारे में बताएंगे, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन भी आपको दिखाएंगे। ऑफिशियल जो ऑर्डर है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इधर पर एक कैलकुलेशन बताया गया है 1.67। इधर पर देखिए, आप इधर पर देख सकते हैं 1.67 को लेकर जो कैलकुलेशन इधर पर बताया गया है। जीडीएस को इसके बारे में डाउट है, तो आज पूरा डाउट क्लियर करेंगे। और जो बताया गया है कि 45 डेज़ तक आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, इसका क्या दोस्तों मायने है और क्यों जीडीएस को इसके लिए बहुत हेल्प मिलेगा। और अगर किसी का 50 डेज़ हो जाता है तो उस वक्त क्या होगा। और नीचे बहुत सारे क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, कि इसके बदले में पेड लीव अगर आप ना ले उसके बदले में पैसा मिलेगा कि नहीं। पूरा कैलकुलेशन मैं आज इस वीडियो में बताऊँगा, तो आप वीडियो को बिना स्किप करें A to Z पूरा देखें। तो दोस्तों मेन बात तो ये है कि जीडीएस को टोटल एक साल में 20 छुट्टी मिलती है। हाफ ईयर वाइज मिलता है, यानी कि फर्स्ट हाफ ईयर में 10 और नेक्स्ट हाफ ईयर में यानी कि सेकेंड हाफ ईयर में 10 मिलता है। तो फर्स्ट हाफ ईयर जो है 1 जनवरी से लेकर के 30 जून तक होता है, और सेकेंड हाफ ईयर जो है 1 जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर तक होता है। तो 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक फर्स्ट हाफ ईयर में 10 छुट्टी मिलती है जीडीएस को, और नेक्स्ट सेकेंड हाफ ईयर में 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक और 10 पेड लीव जीडीएस को मिलता है। अब देखिए कुछ जीडीएस के लिए क्या हुआ कि दिसंबर खत्म हो गया है, आज 1 जनवरी है, तो दिसंबर में 10 छुट्टी उनके पास था, यानी कि 10 बचा हुआ पेड लीव उनके पास था। लेकिन वो लोग कुछ भी कारण हो सकता है, रूल 3 के लिए भी हो सकता है, और भी कोई कारण हो सकता है, उसके लिए वो लोग छुट्टी नहीं लिए। तो 10 जो छुट्टी उनका बचा हुआ था वो छुट्टी अनयूज रह गया, यानी कि छुट्टी ना लेने की वजह से छुट्टी उनका कैंसिल हो गया। तो दोस्तों बहुत सारे जीडीएस क्वेश्चन करते हैं कि ये जो छुट्टी मैंने नहीं लिया, अनयूज हुआ है, इसके बदले में क्या मुझे पैसा मिलेगा। तो दोस्तों इसका साफ साफ जवाब है ना, नहीं मिलेगा। और जीडीएस ये भी पूछते हैं कि ये क्या कैरी फॉरवर्ड होगा, यानी कि अगर मैं दिसंबर में छुट्टी नहीं लिया तो 10 छुट्टी जो मेरा बचा हुआ है वो क्या जनवरी जाकर ऐड होगा। तो दोस्तों इसका सवाल है, ये सवाल का जवाब है कि इस दिन तक, यानी कि अब तक नहीं होता था लेकिन अब से होगा। और ये जो ऑर्डर इशू हुआ है ये दोस्तों उसी के बारे में है, और इसका इशू डेट भी नीचे देखिए लिखा गया है कि अब चेंजेस इन रूल 7 विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2026, यानी कि 1 जनवरी 2026 से ही ये ऑर्डर जो है ये लागू होगा। यानी कि अब तक पुराने नियम था, कैरी फॉरवर्ड नहीं होता था, लेकिन अब से 1 जनवरी 2026 से कैरी फॉरवर्ड होगा। और इधर पर कहा गया है कि एक जीडीएस का कैरी फॉरवर्ड होते होते लीव बैलेंस मैक्सिमम 45 हो सकता है। तो कैसे हो सकता है इसके वीडियो में बताएंगे, वीडियो को बिना स्किप करें पूरा देखें। तो देखिए रूल 7 में जो जीडीएस का लीव का रिगार्डिंग लिखा हुआ था उसको अमेंड किया गया है, और नीचे जो क्राइटेरिया है इसको बताया गया है। इसमें मैंने जो बताया कि हाफ ईयर वाइज 10 डेज़ मिलता है, तो इधर पर कहा गया है अगर कोई जीडीएस छुट्टी नहीं लेता है और उनके पास अगर कोई भी छुट्टी पेड लीव का बचा हुआ है तो वो नेक्स्ट हाफ ईयर में कैरी फॉरवर्ड होगा। लेकिन कैरी फॉरवर्ड होते होते मैक्सिमम उनका लीव बैलेंस जो है मैक्सिमम 45 डेज का हो सकता है। उससे ज़्यादा अगर हो जाए तो ऑटोमेटिकली जो 45 से एक्स्ट्रा होगा वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। यानी कि मैक्सिमम लीव बैलेंस किसी भी जीडीएस के पास मैक्सिमम पेड लीव का बैलेंस 45 डेज ही हो सकता है। तो इधर पर देखिए 1.67 का जो कैलकुलेशन बताया गया है इसके बारे में मैं बताता हूँ दोस्तों, आप थोड़ा धीरज रखिए। तो आपको एक पूरा साल में 20 छुट्टियाँ मिलते हैं, और साल में 12 महीना होता है। यानी कि अगर आप एक महीना वाइज अगर आप कैलकुलेट करें तो एक महीने में आपको 1.66 डेज़ का, यानी कि लगभग 1.67 डेज़ का छुट्टी मिलता है। यानी कि 1.67 डेज़ का छुट्टी मिलता है पर मंथ आपको। तो इधर पर देखिए, तो 6 महीने के लिए आपको बनता है 6 × 1.67, यानी कि होता है 10.02 डेज़, यानी कि नियरली इक्वल्स टू 10 डेज़। तो इधर पर देखिए राउंडिंग ऑफ का जो फ्रैक्शन दिया गया था कि अगर 0.5 से कुछ कम हो जाए तो उसको इग्नोर किया जाएगा, और अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको एक फुल डे में राउंड अप किया जाएगा। तो इधर पर 10.02 हो रहा है, 0.5 से कम है, इसीलिए नियरली अबाउट 10 डेज़ हुआ है। और नीचे एग्जांपल भी दिया गया है 4.6 डेज़ अगर आपका बनता है तो 5 दिन होगा, 3.4 अगर हुआ तो 3 डेज़ होगा। तो आप देखिए नए जीडीएस जो ज्वाइन करेंगे डिपार्टमेंट में, सबका ऐसा नहीं है कि 31 दिसंबर ज्वाइन करेंगे और 1 जनवरी से उनका एंगेजमेंट पीरियड शुरू हो जाएगा। नहीं, किसी जीडीएस अगर जुलाई में ज्वाइन करे, ठीक है, हो सकता है कि मई में ज्वाइन करे, तो उनके लिए दोस्तों अलग से लीव कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो जैसे देखिए दोस्तों 1 जनवरी से अगर कोई जीडीएस कम कर रहा है तो उनके लिए 10 डेज़ का लीव मिलेगा। लेकिन अगर कोई जीडीएस 1 फरवरी 2026 को अगर ज्वाइन करे तो उनके लिए देखिए हाफ ईयर में उनका एंगेजमेंट पीरियड होता है 5 महीने के लिए, यानी कि वो 5 महीने के लिए कम कर रहा है। तो 5 महीने को अगर 1.67 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 8.35 डेज़ होता है।
तो 0.35 जो है इसको इग्नोर किया जाएगा तो 8 डेज हो जाएगा। 1.67 मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हर एक महीने में आपका इतना डेज का लीव मिलता है, तो 5 महीने के लिए आपको 8 डेज का मिलेगा। ये जो कैलकुलेशन है बहुत ईजी है। और देखिए कोई जीडीएस अगर 1 मार्च 2026 को ज्वाइन करे तो उनका एंगेजमेंट पीरियड बनता है 4 महीने का, तो 1 महीने का 1.67, 4 महीने का होता है 6.68। तो ये जो है 0.5 से ज़्यादा है 0.68, तो देखिए 6 डे के बजाय 7 डेज हो जाएगा। और ये दोस्तों लीव अगर आप नहीं लेंगे तो ये आपका लीव बैलेंस में चला जाएगा और कैरी फॉरवर्ड भी होगा। तो इसके लिए आपको पूरा ऑर्डर पढ़ना होगा। नीचे दिखा देता हूँ, इधर पर देखिए एग्जाम्पल दिया गया है। इधर पर देखिए 31 जून में अगर आपका बैलेंस 40 है, मान लीजिए आपका लीग बैलेंस है 40, तो आपको पता ही होगा 30 जून में जाकर आपका फर्स्ट जो हाफ ईयर है वो ख़त्म हो जाता है और 1 जुलाई से नया हाफ ईयर शुरू हो जाता है। तो आपके जो लीव बैलेंस है उसमें और 10 डेज़ का लीव पेड लीव ऐड होगा। तो 31 जून में जाकर अगर किसी का लीव बैलेंस 40 है तो 1 जुलाई में जाकर 40 लीव कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 45 से कम है इसलिए पूरा 40 ही कैरी फॉरवर्ड होगा और 1 जुलाई को जाकर फिर 10 पेड लीव ऐड होगा इसके साथ, तो टोटल हो गया 50। और ये जो 50 लीव है ये आप 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक यूज़ कर सकते हैं। और इस पीरियड में अगर आप मान लीजिए 2 पेड लीव को यूज़ करते हैं तो 50 में से आपका 2 चला जाता है तो बचा रहता है 31 दिसंबर में जाकर 48। लेकिन खेल इधर पर ही होता है दोस्तों, ये जब 31 दिसंबर खत्म हो जाएगा और 1 जनवरी शुरू हो जाएगा तब अगर आपने ये पेड लीव नहीं लिया तो कैरी फॉरवर्ड करना होगा। लेकिन दोस्तों आप 48 डेज़ का लीव आपके पास बचा है, लेकिन आप 48 डेज़ कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। मैक्सिमम आप कैरी फॉरवर्ड 45 डेज़ तक कर सकते हैं, इसलिए 48 से 45 ही सिर्फ कैरी फॉरवर्ड होगा और 3 जो लीव आपका एक्स्ट्रा था वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो 45 जो है 1 जनवरी को कैरी फॉरवर्ड होगा और 1 जनवरी जाकर नया जो पेड लीव है 10 पेड लीव आपके बैलेंस में ऐड होगा। यानी कि दोस्तों मेन बात यही है कि आपके लीव बैलेंस में मैक्सिमम 45 डेज़ का जो लीव है वही कैरी फॉरवर्ड होगा। अगर उससे भी ज़्यादा है तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, वो लीव आपको लेना ही होगा। अगर आप नहीं लेंगे तो ऑटोमेटिकली वेस्ट हो जाएगा। और इधर पर देखिए कि लिखा गया है कि पेड लीव को क्या पार्ट में लिया जा सकता है, यानी कि एक एक करके लिया जा सकता है। इसका आंसर है हाँ, लिया जा सकता है। और इसको क्या एनकेश किया जा सकता है, यानी कि जो आपका पेड लीव कैंसिल हो रहा है, इधर पर जो 3 दिन का पेड लीव आपका वेस्ट हो गया तो उसके बदले में क्या पैसा मिलेगा? नहीं दोस्तों, इसके बदले में कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। आपका अगर 45 डेज से ज़्यादा हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली वेस्ट हो जाएगा, उसके बदले में कोई भी पैसा नहीं मिलेगा आपको छुट्टी लेना ही है। और इधर पर देखिए कि एक्यूमुलेटेड लीव जो है क्या एक स्ट्रेच में लिया जा सकता है, तो इसका आंसर है हाँ, लिया जा सकता है, लेकिन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है आपका डिविजनल हेड उनका परमिशन लगेगा। और मैटरनिटी लीव को क्या पेड लीव के साथ ऐड करके कंटिन्यू किया जा सकता है? हाँ दोस्तों, कंटिन्यू किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का परमिशन का ज़रूरत है। और लास्ट जो 6 नंबर क्वेश्चन है कि संडे और जो पोस्टल हॉलीडेज है उसको क्या आपका पेड लीव के साथ प्रीफिक्स और सफिक्स किया जा सकता है? तो इसका भी आंसर है हाँ, किया जा सकता है। अगर आप 10 दिन का छुट्टी लेते हैं और उसके 10 दिन के पहले वाला जो दिन है वो अगर कोई भी पोस्टल हॉलीडे या फिर संडे होता है, या फिर लास्ट दिन भी अगर कोई भी पोस्टल हॉलीडे या फिर संडे होता है, लास्ट जिस दिन आपका छुट्टी खत्म होता है उसके नेक्स्ट डे, तो ये जो संडे वाला और पोस्टल हॉलीडे वाला जो दिन है वो आपके लीव के साथ ऐड हो जाएगा और आप एक फुल लेंथ का छुट्टी एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों यही आपको समझाना था कि कुछ भी करें आपको छुट्टी लेना ही है। अगर आप छुट्टी नहीं लेते हैं तो वो छुट्टी आपका कैरी फॉरवर्ड होगा और कैरी फॉरवर्ड मैक्सिमम 45 डेज़ का ही हो सकता है। 45 डेज़ से अगर ज़्यादा हो जाए तो ऑटोमेटिकली वेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो स्कीम आया है, नया ऑर्डर आया है, इससे जीडीएस को फ़ायदा ही होगा, क्योंकि पहले कैरी फॉरवर्ड नहीं होता था। अगर कोई जीडीएस छुट्टी ना ले पाए तो उनका पूरा जो लीव बैलेंस है वेस्ट हो जाता था, लेकिन अब से कैरी फॉरवर्ड भी किया जा सकता है। तो जीडीएस को मैं कहूँगा कि आप 45 डेज़ तक एक्यूमुलेट करके रखें। अगर कोई भी अर्जेंट की ज़रूरत है तो आप 45 डेज़ का लीव तब एक साथ ले सकते हैं, अगर आपका डिविजनल हेड परमिशन दे तो दोस्तों ऐसे ढेर सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल इंडिया जीडीएस यूनिटी जिंदाबाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।